अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर साल 5 सितंबर को यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। आइए उस सिलसिले में कुछ बातों को हम जानते हैं। हमारे मुल्क के पहले नायब सदर जमहूरिया और दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये वो शख्सियत हैं जिनकी पैदाइश 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक गांव के अंदर आपकी पैदाइश हुई। आप सियासत में आने से पहले तकरीबन 40 साल तक एक कामयाब उस्ताद रहे इल्म फ़लसफ़ा के, और उस सिलसिले में आपकी एक मशहूर किताब भी है जिसका नाम द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है। और चुनांचे इल्म फ़लसफ़े में काफ़ी महारत होने की वजह से हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको गेस्ट लेक्चरर के तौर पर भी खिदमात हासिल रही हैं। बहरहाल उनके यौम पैदाइश पर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में टीचर्स डे मनाया जाता है, जबकि पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को यौम असातिज़ा मनाया जाता है। इससे पहले कि उस्ताद के मकाम और मर्तबे के बारे में आपसे कुछ बयान करें, कुछ अशार है जो उस्ताद असातिज़ा की खिदमत में पेश किया जा रहा है कि हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर रुदाद में ये मरकज़े रुदाद होते हैं। यही रखते हैं शहर के इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहर के इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल तक पहुंचाकर ये कितने शाद होते रहते हैं। बरसते हैं ये बारिश की तरह प्यासी जमीनों पर, बरसते हैं ये बारिश की तरह प्यासी जमीनों पर, इन्हीं के फैज से उजड़े चमन आबाद होते हैं। तो ये उस्ताद के मकाम पर कुछ अशार हैं। जहाँ तक असातिज़ा का मकाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर आप देखेंगे, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं बल्कि कुरान का आगाज इक़रा से होता है, जिससे इल्म की अहमियत और उसके इल्म को देने वाले असातिज़ा की अहमियत का अंदाजा किया जा सकता है। साथ साथ कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब, कि पढ़े लिखे लोग और ना पढ़े लिखे लोग कभी बराबर जाहिर है कि नहीं हो सकते। अक्लमंद इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। और फिर इसके साथ साथ सरकार फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं दुनिया के अंदर मुअल्लिम बनाकर, टीचर बनाकर भेजा गया हूँ। इब्ने माजा की ये रिवायत है हदीस नंबर 224 के अंदर। तो बहरहाल इससे भी जो है उस्ताद का मकाम समझ में आता है। खुद प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक उस्ताद हूँ, एक मुअल्लिम हूँ, कि तुम मुझसे जो इल्म दीन की बातें और सारी बातें मुझसे सीखते हो। तो उस्ताद का ताल्लुक डायरेक्ट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से है। और हजरत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि अगर कोई मुझे एक लफ्ज भी सिखा दे वो मेरा उस्ताद है, चाहे तो वो जो है मेरी चमड़ी को छील दे या मुझे ले जाकर किसी बाजार में बेच दे। इससे भी उस्ताद की अहमियत का अंदाजा होता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े मकाम पर कैसे पहुंचे, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे असातिज़ा का मकान जिस सिमत में होता था उस सिमत में अपने पैर भी लंबे नहीं करता था, यानी उस तरफ पैर भी नहीं करता था। उनके घरों का इस कदर एहतराम किया करता था। जाहिर है कि इंसानी जिंदगी में उस्ताद का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ बाप तो पैदा करते हैं और माँ बाप बोलना सिखाते हैं, लेकिन कौन सी बात कहाँ और किस वक्त बोलना है ये असातिज़ा हमें सिखाते हैं। माँ बाप हमारे जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरे करते हैं, हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं और अच्छे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन हमारे अंदरूनी रूह को जो बनाते हैं उसमें उस्ताद का बहुत बड़ा किरदार होता है। इसीलिए आज के दिन हर अपना उस्ताद, अपने ट्रेनर और अपने जो कोच हैं उनके मकाम और उनके तक़द्दुस को पहचान कर उनके लिए दुआएं, अगर वो दुनिया में मौजूद हैं तो अपनी तरफ से उनकी मुमकिन खिदमत करने, और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआएं और दुआएं मग़फ़िरत करने की ज़रूरत है। ऐसे ही उस्ताद के मुतालिक एक शेर है कि सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं। सुना है उसके पढ़ाने में मिठास ऐसी, सुना है उसके पढ़ाने में मिठास ऐसी, कि बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। ऐसे ही किसी शायर ने कहा कि जितनी भी जमाने से मुझे दाद मिली है, जितनी भी जमाने से मुझे दाद मिली है, मेरा ईमान है कि सब बाइसे उस्ताद मिली है। तो असातिज़ा का अदब और एहतराम जानते हुए उनको याद करने और अपनी तरफ से उनको तहनीयत पेश करने की ज़रूरत है। और आज के इस मौके पर मैं अपने तमाम असातिज़ा किराम जो नाज़िरा से लेकर
इफ्ता के मुकम्मल होने तक नाजिरा, हिफ्ज़ कुरान, फिर आलिमियत और फिर उसके बाद इफ्ता, वहाँ तक जितने असातिज़ा ने मुझे पढ़ाया है, मेरी हौसला अफजाई की है, उन सब को मैं समीम क़ल्ब के साथ उनके लिए, उनकी सेहत के लिए दुआएं करता हूँ। और जो असातिज़ा दुनिया से रुखसत हुए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। और इसी तरह एसएससी से लेकर मास्टर्स तक जितने असातिज़ा से मैंने इस्तिफ़ादा किया उनके लिए भी मैं दुआगो हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको और सारी इंसानियत को अपने असातिज़ा का मकाम पहचानने की और उनकी कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।